गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक कॉम्पोजिशन करा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक कॉम्पोजिशन को ली हूँ जिसका जो देख रहे हैं यहाँ पर 5 तरह के कॉम्पोजिशन दिया गया। इसका जो पहला जो कॉम्पोजिशन है आज की बचत कल का सुख है, इसी पर आज हम पढ़ेंगे। यहाँ बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर लिखा गया जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। मैं आपको ही बता रही हूँ, आपको भी इसी तरह से लिखना है और इस तरह से आपको प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, तो आज की बचत माने आज आप अपने पैसों का सेविंग करते हैं तो कल उस पैसों के द्वारा आप अपने जीवन में बहुत तरह के सुख को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या लिखा गया है देखते हैं हम। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिखाया गया है यहाँ पर आज की बचत कल का सुख। ठीक है, माने ये जो कॉम्पोजिशन है पक्ष और विपक्ष करके लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि पक्ष में लिखना है या विपक्ष में लिखना है, इसलिए आप उसे जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप में ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो प्रस्तावना मतलब जो इंट्रोडक्शन है वो बताया गया है। मानव का जीवन अनेक आकस्मिक और अचानक घटनाओं पर परिणाम है। माने मनुष्य का जो जीवन जो है अचानक होने वाली घटनाओं का ही एक परिणाम होता है। ठीक, कभी भी कुछ भी घटनाएं घट सकती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। सही बात है। उदाहरण के लिए अचानक आने वाला अतिथि या बीमारी। कभी भी कोई घर में अतिथि आ गए तो उसके स्वागत के लिए हमें उतना इंतज़ाम करने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है। कभी कोई बीमारी हो गई तो उसका इलाज कराने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अचानक नौकरी का छूट जाना, किसी प्रकार किसी मित्र या संबंधी के घर होने वाला उत्सव भी इसी श्रेणी में आता है। या कभी कभी हुआ कि हमारा कोई नौकरी जो है वो नौकरी छूट गई हो, या फिर कहीं पर कोई उत्सव आ गया है तो उस उत्सव को मनाने के लिए भी जो है कुछ पैसे खर्च करना पड़ते हैं, क्योंकि फिर हमें उत्सव के लिए कपड़े खरीदने पड़ते हैं, लोगों को गिफ्ट देने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी हमें पैसों की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो कब पैसों की आवश्यकता पड़ जाए ये हम नहीं कह सकते, इसलिए पैसों का अपने पास में होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और वो कब होगा, जब हम उसकी बचत करें, उसे अंधाधुंध खर्च ना करें। यह उत्सव शादी, जनेऊ, मुंडन अथवा मृत्यु के रूप में हमारे सामने जटिल परिस्थिति उपस्थित कर देता है। न कभी कभी कोई भी शादी कराना है तो शादी में तो मालूम है कितना खर्च होता है। जनेऊ का कार्यक्रम होता है उसमें भी खर्च होता है। मुंडन कराना है तो उसमें भी खर्च होता है। और मृत्यु का कार्यक्रम हो तो उसमें भी खर्च होता है। तो उसमें पैसा होना चाहिए। ठीक है, सामान्य स्थिति ऐसे अवसर पर अधिक मात्रा में आकस्मिक रूप से धन की आवश्यकता सामने आ जाती है। तो इन सब कार्यक्रमों को करने के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है। आज की परिस्थिति आज की महंगाई में सामान्य स्थिति के मनुष्य के लिए धन की व्यवस्था करना अगर असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। तो बोला कि मनुष्य जो है आज के व्यवस्था में मनुष्य जो पैसों की व्यवस्था तो कर लेता है, लेकिन बहुत मुश्किल से उसे हो पाता है। ठीक है, व्यवस्था बहुत मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि आज जो है दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और लेकिन जो पैसे की जो मात्रा है वो कम है। ठीक है, ऐसी दशा को ध्यान में रखकर ही व्यक्ति भविष्य के जीवन के लिए योजना बनाता है। हाँ, इस योजना का उद्देश्य बचत करना होता है। तो मनुष्य चाहता है कि जब उसका परिवार है तो उसका परिवार जो है भविष्य में किसी तरह की कोई तकलीफ का सामना ना कर सके धन के अभाव में, तो वो क्या करता है, फिर धीरे धीरे जो पैसे जोड़ने लगता है। इसलिए तो इतने सारे बैंक के जो स्कीम है उतने सारे स्कीम भी बने हुए हैं। ठीक है, प्राचीन युग में ही मनुष्य ने भविष्य के लिए संयम की प्रवृत्ति को महत्व दिया। मैं संयम रख के जो है आप अपने पैसे को खर्च करें, अंधाधुंध पैसे ना खर्च करें। तथा उस युग में लोग अपनी आय का 30 से 40% तक भविष्य के लिए बचाते थे। यही कारण था कि व्यक्ति समाज के प्रति अपने दायित्व को पूर्ण करने के बाद भी अपने तथा परिवार के प्रति समस्त कर्तव्यों को सफलता से पूर्ण करता था। पहले के लोग क्या करते थे, अपने जो सैलरी है उसका 30 से 40% जो है सेव करते थे और अपने हर तरह का जिम्मेदारी को निभाने के बावजूद भी पैसा बचाते थे और अपने परिवार के कर्तव्य को भी पूर्ण करते थे। अगर हम आरंभ से ही संयम की प्रवृत्ति को नहीं अपनाते तो अक्सर विषम संकट का सामना करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो संयम रखना चाहिए। यही नहीं कि कहीं मार्केट गए तो कोई बहुत अच्छा चीज़ देख लिया तो मन लुभा गया और पैसे नहीं है तो भी उसके लिए खरीद लिया, बाद में कहीं से किसी जुगाड़ करके फिर पैसे दे दिया, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जितनी चादर है उतनी ही पैर पसारने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीवन में बचत का महत्व है, इसलिए हमें बचत जरूर करना चाहिए ताकि हम अपनी सभी इच्छाओं को अच्छी तरह से पूर्ण कर सकें। हमारी आज की बचत कल का सुख बन सकता है। यदि हम बचत करेंगे तो कल यदि हमें इसकी ज़रूरत पड़े
किसी चीज़ को करने की, किसी चीज़ को खरीदने की, किसी चीज़ को आयोजित करने के लिए, तो वो पैसे जो है हमारे लिए उस समय काम आ सकते हैं। ठीक है, अतः हमें निरंतर बचत करते रहना चाहिए। तो बचत करना बहुत ज़रूरी है। बचत का महत्व क्या है, क्या लाभ है बचत करने से? संयम के संबंध में निम्नलिखित श्लोक विचारों को स्पष्ट करता है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णतः घटे। मैंने बताया गया है कि भाव यह है कि जल की एक एक बूंद बराबर गिरते रहने पर भी धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। ठीक है ना, जल एक बूंद बूंद से सागर बनता है, इसे बताया गया है। यदि हम थोड़ा थोड़ा पैसा भी इकट्ठा करें तो हम काफ़ी पैसे जमा कर सकते हैं, कहने का मतलब। उसी प्रकार बचत का एक एक रुपया भी धीरे धीरे सैकड़ों और हज़ारों रुपयों में बदलकर हमारी स्थिति को मजबूत बनाकर आत्मसम्मान की रक्षा करता है। बोले ऐसे स्थिति में अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ गई और हम पैसे नहीं दे पाए तो फिर वो हमारे आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाता है, हमारा कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। तो पैसे जमा करना चाहिए। ठीक है, यह धन की निरंतर आपूर्ति पर ही संभव है। मानव होने के कारण हम ईश्वर की सृष्टि स्वामी हैं। चींटी और मधुमक्खी का जीवन भी हमें बचत की शिक्षा देता है। देखो चींटी क्या करती है, वो पहले से ही अपने लिए जो है बचत करके रख लेती है ना। देखो अभी देखो, अभी आपको हर जगह चींटी दिखाई देगा, और विंटर में देखो वो आपको दिखाई देगा, वो अभी से विंटर के लिए अपने लिए खाना भोजन इकट्ठा करके रख रही है, बचत कर ले रही है। तो ये सब चीज़ें भी हमें सीखनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि ऊपर कहा गया है कि थोड़ा थोड़ा संचय करने से धन जुटता है। इसके लिए हमें मितव्ययी मद है कम खर्च करना चाहिए। कम खर्च करने की प्रवृत्ति अपने अंदर रखनी चाहिए। ठीक है, विकसित करनी चाहिए। मनुष्य आय से नहीं बल्कि उचित ढंग से धन व्यय करके ही धन संपन्नता को प्राप्त करता है। केवल कमा कर ही हम धन को बचा नहीं सकते, बल्कि सही तरीके से खर्च करके, प्लानिंग करके खर्च करके हम बहुत अधिक पैसों को भी बचत कर सकते हैं। ठीक है, इसके विपरीत आचरण करने वाला जल्द ही अपना आय का अधिक भाग व्यर्थ के कार्यों पर व्यय करके अपना सब कुछ खो देता है। उसे जीवन भर फिर क्या अपमान और धनाभाव का सामना करना पड़ता है। और जो दिखावा करता है और दिखावा के चक्कर में वो अपने पैसों का खर्च करता है, तो फिर उसे बाद में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वह जीवन भर पैसे के लिए परेशान रहता है। उसे हर समय लज्जा और तनाव का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा स्थिति हमें नहीं आने देना चाहिए। ठीक है, बचत करने से अक्सर अगर घड़ा बढ़ता है तो व्यर्थ व्यय करने पर वह खाली भी हो जाता है। इसलिए बेकार खर्च नहीं करना चाहिए। जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर खर्च करना चाहिए। सकल धन संचय करे, आवे कोई काम, बताया गया। अतः हर व्यक्ति के लिए संचय करना अनिवार्य है। संचय करने से जमा किए गए पैसे हमारे हर परिस्थिति में हमारे काम में ही आता है। हमारा व्यवहार भी यह कहता है कि तेते पाँव पसारिए जितनी लंबी बने उतना ही पैर पसारना चाहिए जितनी लंबी हमें चादर होती है। ठीक है, इसके बाद बताया गया है कि उधार लेना और देना दोनों ही पारस्परिक संबंधों को खत्म करके स्नेह कम कर देते हैं। तो उधार लेने की जरूरत ही हमें ना पड़े, उधार लेंगे तो फिर उधार चुकाना ही पड़ेगा, तो ऐसी नौबत ही हम ना आने दें। ठीक है, इससे संबंधों में दरार आ जाती है। यदि हम उधार लेते हैं फिर नहीं दे पाते हैं तो बहुत सारे संबंध, पैसे जो है हमेशा संबंधों को खराब करने में अहम भूमिका निभाती है। तो ऐसा परिस्थिति हम आने ही ना दें। प्रदर्शन के लिए धन व्यय करना मूर्खता है। ऐसे दिखावट के लिए धन खर्च करना वो मूर्खता होगी। अर्थात जीवन में बचत करने से मानव की सच्ची शांति और संतोष मिलता है। यदि आपके पास पैसा है तो हर तरह के कार्य को आप प्लानिंग से कर सकते हैं और आपको आपके मन में शांति भी रहेगा, संतोष भी रहेगा। ठीक है, उसका यह अर्थ नहीं कि हम कंजूस बन जाएं। सही बात है कि अब बोला कि धन को बचत करना है तो हर बात में कंजूस करें, वैसा भी नहीं करना है। ठीक है, भोजन वस्त्र और रोगों के लिए कंजूसी करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। यदि आप धन है, यदि आप कमा रहे हैं तो आप अपने मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करें, लेकिन यह बताया गया है बेकार के खर्चे, फिजूल खर्चे हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कि कवि के शब्दों में खाए खर्चे जो बचे तो जोड़िए करो, मतलब खा पी के बचने के बाद में जो धन बचता है उसे जोड़िए। ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि हम धन कमा कर उसे मिट्टी में दबा दे और माता पिता बाल बच्चे रोटी के तरसते रहे, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से यह बताया गया है। अतः धन कमाओ, उचित प्रकार से खर्च करो और बचाओ अवश्य। आज सरकार द्वारा बैंक, डाकघर, जीवन बीमा तथा अन्य
अन्य साधनों द्वारा बचत की योजनाएं चलाई गई हैं। उनकी सहायता से धन संचय करो, यही धन कमाने हमारे काम आएगा। जो हम बचाएंगे वही तो हमारा काम आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि आज की बचत कल का सुख है। बिल्कुल कह सकते हैं, यदि हम बचाएंगे तो वही जो धन जो है हमारे भविष्य के लिए हमारे लिए सहायक बनेगा, और फिर शायद हमें किसी प्रकार की कोई भी समस्याओं का सामना भी ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि धन जो है बचाने पर जो निबंध दिया है, इसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर धन का महत्व, बचत का महत्व बताया गया है और किस तरह से उसका महत्व है वो बताया गया है। फिर बताया गया है धन का मैंने उसको गलत, मैंने उसके विपक्ष में बताया गया है कि अब बचत करना मतलब नहीं कि कंजूस बन जाए, वैसा उस पर भी लिखा गया है, और फिर उपसंहार बनाया गया है। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स के अंतर्गत जो है ये कॉम्पोजिशन लिखा गया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, आपको भी इसी तरह से हर कॉम्पोजिशन के कुछ पॉइंट्स रेडी कर लेना है कि मुझे इन पॉइंट्स के अंदर ही एक कॉम्पोजिशन को लिखना है। फिर शायद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी कॉम्पोजिशन को लिखने में कोई समस्या होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।